हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम कैरियर में। दोस्तों, हम लोगों ने विकास के सिद्धांत का अध्ययन कर लिया था। उसी के आगे आज हम लोग न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू टॉपिक। उसका नाम है अधिगम। यानी अधिगम क्या है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अधिगम। अधिगम अधिगम हमारी एक नई यूनिट है। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। यानी बालक घर से, परिवार से, माता पिता से, शिक्षक से, विद्यालय से कहीं ना कहीं बालक सीखता रहता है। इसे ही अधिगम कहते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो एक वर्ड में लिख लेंगे सिर्फ अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। बालक कहीं से भी सीख सकता है। बालक घर से, परिवार से, वातावरण से कहीं से भी सीखता है, तो उसे हम अधिगम कहते हैं। आगे देखते हैं कि अधिगम की अंतर्गत कितनी विशेषताएं आती हैं। इसी विशेषताओं में से आपको अधिगम बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो हेडिंग डालेंगे अधिगम की विशेषताएं। हेडिंग डालेंगे अधिगम की विशेषताएं। विशेषताएं देखते हैं अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। विशेषताओं में नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। यानी व्यवहार माता पिता बालक का जैसे बालक से होगा वो बालक वैसा ही सीखेगा। इसे ही अधिगम कहते हैं। तो लिखेंगे अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम क्या है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम जीवन पर्यंत एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे अधिगम जीवन पर्यंत एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली प्रक्रिया है। पूछा जाएगा कि जो अधिगम है वो जीवन पर्यंत एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है कि नहीं। तो अधिगम जीवन पर्यंत एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। नंबर थर्ड पॉइंट बना के लिखेंगे अधिगम अनुभवों का संगठन है। अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुभवों का मतलब अधिगम में अनुभव होते हैं। बालक माता पिता से अनुभव करके सीखता है। अधिगम नवीन ज्ञान की उपज है। अधिगम जो है नवीन ज्ञान का अर्जन है। अधिगम नवीन ज्ञान का अर्जन है। अधिगम क्या है। अधिगम नवीन ज्ञान का अर्जन है। अधिगम समायोजन प्रक्रिया है। अधिगम क्या है। अधिगम समायोजन प्रक्रिया है। समायोजन प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्तिगत होता है। नंबर 6 पॉइंट अधिगम व्यक्तिगत होता है। अधिगम कैसा होता है। तो अधिगम व्यक्तिगत होता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम कैसा होता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम कैसा होता है। तो अधिगम सार्वभौमिक होता है। अनअधिगम भी अधिगम है। मतलब ना सीखना भी सीखना है। इसका मतलब ये हुआ। तो अनअधिगम भी अधिगम है। ये कई बार सीटेट में क्वेश्चन आया था कि अनअधिगम अधिगम है कि नहीं है। तो इसको पॉइंट बना के लिख लीजिएगा अनअधिगम भी अधिगम है। अधिगम नवीन ज्ञान की उपज है। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम समायोजन है। अधिगम आदतों का निर्माण है। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे अधिगम आदतों का निर्माण है। अधिगम आदतों का निर्माण है। आदतों का निर्माण है।
अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम आदतों का निर्माण है। ये हो गए जो अधिगम व्यवहार का में उत्तरोत्तर परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन है, उत्तरोत्तर परिवर्तन है। दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर विशेषताएं क्यों लिखा रहे हैं, तो विशेषताओं से ही क्वेश्चन आता है अधिगम सीटेट में। अधिगम का मतलब हो गया सीखना, बालक जैसे सीखता है वो अधिगम है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम जीवन पर्यंत एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम नवीन ज्ञान मतलब जो बालक सीखता है उसे अर्जन कहते हैं। अधिगम समायोजन है। अधिगम व्यक्तिगत होता है, मतलब व्यक्ति के अनुसार सीखता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है, यानी अधिगम होता ही होता है, इसे ही कहते हैं सार्वभौमिक। अनअधिगम भी अधिगम है, मतलब ना सीखना भी सीखना है। अधिगम आदतों का निर्माण होता है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन है। ये सारे पॉइंट सीटेट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, मूलतः अधिगम के कितने प्रकार होते हैं इसको इरेज करते हैं दोस्तों, और हेडिंग बनाएंगे अधिगम के प्रकार। देखेंगे अधिगम के कितने प्रकार हैं। हेडिंग बनाएंगे अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार, अधिगम के दोस्तों जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, यानी ज्ञान का पहले अर्जन करिए, फिर भावों के माध्यम से सीखिए और फिर क्रिया के माध्यम से सीखिए। जो जीरोम ब्रूनर का सिद्धांत है संकेतात्मक, प्रतीकात्मक, और ये इसी के हिसाब से ये ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक हैं। तो अधिगम के जो प्रकार हैं, अधिगम के मूलतः प्रकार कितने हैं, हेडिंग बना के लिखिएगा अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार दोस्तों, अधिगम के जो मूलतः प्रकार हैं, अधिगम के मूलतः 3 प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट पे लिखेंगे ज्ञानात्मक। नंबर सेकंड लिखेंगे भावात्मक, और नंबर थर्ड लिखेंगे क्रियात्मक। जो ज्ञान के माध्यम से बालक सीखता है, अधिगम करता है, उसे ज्ञानात्मक कहते हैं। जो भाव यानी शारीरिक के अनुसार सीखता है वो भावात्मक, और जो क्रिया के माध्यम से सीखता है उसे क्रियात्मक कहते हैं। तो ये हुआ ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और अधिगम की अवस्थाएं कितनी हैं, हेडिंग बना के लिखेंगे अधिगम की अवस्थाएं। अधिगम की अवस्थाएं। आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या बता रहे हैं, ये सिर्फ पॉइंट बता दिए। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आता है सीटेट में, जो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक मैंने बताया है, इसी में एक संकेतात्मक ऑप्शन दे देगा, बोलेगा चारों में से कौन से अधिगम के प्रकार हैं। तो आपको जो संकेतात्मक है उसको अलग करना है, यानी कौन सा नहीं है तो संकेतात्मक में आपको टिक करना होगा। उसी के बाद देखते हैं आज अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम की जो विशेषताएं कितनी है, तो अधिगम को 3 विशेषताओं में बांटा गया। कितनी विशेषताओं में, 3। नंबर 1 होता है प्रारंभिक अवस्था। नंबर 1 होता है प्रारंभिक अवस्था। नंबर 1 होता है प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था से तात्पर्य है कि बालक शुरू में बहुत तेज से सीखता है, क्योंकि बालक ऊर्जावान होता है, इसीलिए बालक प्रारंभ में तेज से सीखता है। तो इसमें लिखेंगे बालक शुरू में तेज से सीखता है। बालक शुरू में ऊर्जावान होता है, ऊर्जावान होता है और तेज से सीखता है, और तेज से सीखता है। ये हो गया बालक शुरू में, जो प्रारंभिक अवस्था में बालक ऊर्जावान होता है और बालक तेज से सीखता है। आगे देखते हैं सेकंड नंबर पे जो है वो होती है मध्य अवस्था। मध्य अवस्था में बालक कैसे सीखता है, तो मध्य अवस्था में बालक थोड़ा सा, बालक को असहज महसूस होता है, दर्द, थकान, तो बालक थोड़ा धीरे धीरे सीखता है। यानी बालक मध्य में
थोड़ा जो शुरू में सीखता है उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि बालक को सिर दर्द, थकान, इसके वजह से बालक कम सीखता है। मतलब सिर दर्द, थकान के वजह से थोड़ा कम सीखता है, थोड़ा कम सीखता है, थोड़ा कम सीखता है। इसका मतलब ये हो गया कि मध्य अवस्था में सिर दर्द या थकान या किसी को चोट लग जाती है तो बालक मध्य अवस्था में थोड़ा कम सीखता है। आइए देखते हैं जो लास्ट अवस्था है उसे अंतिम अवस्था या उत्तर अवस्था कहते हैं, उसे अंतिम अवस्था कहते हैं, अंतिम अवस्था। दोस्तों जो ये आपकी अंतिम अवस्था हुई है इसमें बालक बिल्कुल नहीं सीखता है, मतलब बालक सीखना ही बंद कर देता है। तो बालक सीखना बंद कर देता है। अंतिम अवस्था में बालक में थकान इतनी ज्यादा आ जाती है कि बालक उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाता, पहुंचता भी है तो बालक सीखता बिल्कुल नहीं है। तो इस अवस्था में बालक बहुत ही कम सीखता है। इस अवस्था में बालक चरम सीमा पर पहुंच जाता है, चरम सीमा पर पहुंच जाता है, चरम सीमा पर पहुंच जाता है और ना के बराबर सीखता है, ना के बराबर सीखता है। तो देखते हैं दोस्तों, ये हो गई अधिगम की अवस्थाएं, ये हो गए अधिगम के प्रकार। प्रारंभिक अवस्था में बालक ऊर्जावान होता है तो तेज गति से सीखता है, मध्य अवस्था में थकान आ जाती है तो बालक थोड़ा कम सीखता है, और अंतिम अवस्था में बालक उस उत्तम अवस्था में आ जाता है कि बालक असहज महसूस करता है और बालक बिल्कुल ना के बराबर सीखता है। तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं इनके जो अवस्थाओं के अनुसार जो अधिगम का पठार बनता है, मतलब बालक कब सीखा कब नहीं सीखा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि बालक कैसे सीखा और कैसे नहीं सीखा और बीच में थोड़ा सा रुक गया तो इससे क्या बनता है। इससे बनता है अधिगम का पठार। देखते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं अधिगम का पठार। देखिए अधिगम का पठार कैसे बनता है। जैसे बालक सीखने, अधिगम का पठार ऐसे ही बनाएंगे इसको, ठीक है। इसमें सीखने का समय होगा, सीखने का समय होगा, और इधर सीखने का समय होगा, इधर सीखने की सीमा होगी। क्या होगा? सीखने की सीमा, सीखने की सीमा, ये ऊपर। तो दोस्तों सीखने का समय और सीखने की सीमा, यानी बालक पहले ऊर्जावान था, तो पहले जब बालक ऊर्जावान था तो यहां तक गया और आराम से सीख रहा था। मतलब प्रारंभिक अवस्था में बालक ने क्या किया? प्रारंभिक अवस्था में बालक सीखा। उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा बालक को थकान लगी तो बालक क्या करने लगा? थोड़ा आराम करने लगा। जब आराम करने लगा तो यहां से और यहां तक बालक आराम ही कर रहा था, यहां से यहां तक बालक आराम ही कर रहा था, और बालक फिर यहां से जब वो बालक आराम कर चुका तो फिर बालक उठा और अधिगम करने लगा। तो इससे हमें क्या सीख मिली? देखिए पहले बालक क्या कर रहा था? यहां बालक सीख रहा था, बालक सीख रहा था। दूसरी अवस्था में यहां से यहां तक बालक ने क्या किया? रेस्ट किया, आराम किया। जो ये रेस्ट किया यही कहते हैं क्या? इधे ही कहते हैं अधिगम का पठार। इसे ही क्या कहते हैं? अधिगम का पठार। आपसे पूछा जाएगा अधिगम का पठार किसे कहते हैं, तो बालक स्टार्टिंग में सीख रहा था, बाद में बालक रुक गया थकान की वजह से, यही बन गया अधिगम का पठार। और बालक जब पुनः सीखना स्टार्ट कर दिया, फिर बालक क्या किया? यहां से पुनः सीखना स्टार्ट कर दिया। क्या किया? पुनः सीखना स्टार्ट कर दिया, पुनः सीखना शुरू कर दिया। तो यानी जो यहां हुआ, यहां सीखना बालक क्या कर दिया? यहां सीखना बालक बंद कर दिया, यहां सीखना बंद कर दिया, सीखना बंद कर दिया। तो दोस्तों 3 स्टेज हो गए, यानी बालक शुरू में सीख रहा था, ये प्रारंभिक अवस्था हो गई। मध्य अवस्था में बालक
कुछ सीखा लेकिन थोड़ा बड़ा सीखा यानी अधिगम का पठार बन गया और बालक फिर पुनः सीखने लगा। ये हो गई अधिगम का पठार। तो दोस्तों आई होप आपको अधिगम का पठार समझ में आया होगा। दोस्तों सीटेट में यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। हम लोग सीटेट की रिव्यू बिल्कुल सेंटर से देते हैं ड्रीम कैरियर के द्वारा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अधिगम के पठार जैसे उन्नतोद्धार, नतोद्धार बालक कैसे सीख रहा है इसकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की दोस्तों क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।